आसपास में, गली मोहल्ले में या घर के आसपास, घर में या अड़ोस पड़ोस में कई बार आग लग जाती है और उस आग से बचने के लिए हमको तरह तरह के उपाय सुझाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में आग अगर लग गई है तो उसको कैसे बुझाना है, आज का टॉपिक हमारा यही है, फायर। चलिए आज हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फायर, यानी कि आग। ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि हर किसी को होनी चाहिए आग से बचने के लिए। आखिर हम करें क्या, है ना। तो बेसिक तो आपको बुझाने के लिए, जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो A2 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आग आखिर लगती क्यों है और वह कितने प्रकार की होती है और उसको बुझाना कैसे है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि आग आखिर लगती क्यों है। पहला सवाल हमारा है कि आग आखिर लगती क्यों है। पहला सवाल है हमारा ये। तो किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए हमारे पास में जो ये जानकारी होनी चाहिए कि आग अगर लग रही है किसी वस्तु में, किसी मटेरियल में, तो वो कैसे लग रही है। तो हमारे पास में 3 चीज़ें होनी चाहिए बेसिकली, एक जलने वाली वस्तु, एक ऑक्सीजन और एक टेम्परेचर। तो हमने वो समझा कि आग आखिर लगती क्यों है, तो वो हमारी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है ना। वस्तु होती है, प्लस ऑक्सीजन चाहिए आपको, O2 चाहिए, है ना, प्लस टेम्परेचर चाहिए, जब जाके हमारे आग लगेगी। तो अब हमने देखा कि एक तो हमारे पास में वस्तु चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। तो यानी जो वस्तु जिसमें आग लगी है, पहले तो एक मटेरियल होना चाहिए कोई, फिर उसके आसपास में हमारे पास में कोई ऑक्सीजन होना चाहिए। भाई हवा में ऑक्सीजन रहेगा तभी वो जलेगी। और टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर, उस वस्तु को जलने के लिए जितना टेम्परेचर की ज़रूरत है तो उतना टेम्परेचर लगभग होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे उस वस्तु में आग लग जाएगी। तो अगर हमें आग को बुझाना है तो यही समझना पड़ेगा कि तीनों बस चीज़ें मिल रही हैं। आग को बुझाने के लिए हमें कोई सी एक चीज़ हटा देनी है यहाँ से, है ना। तो पहले भी हमने आग समझा कि आग आखिर लगती क्यों है। अब हाँ, एक बात और, अगर मानो वस्तु में आग लगी किसी में, तो ऐसा मत करना कि सीधा उठाया और पानी डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो हमारे टॉपिक का मेन मतलब यही है कि आग लगने के पे आखिर हमें करना क्या है, बचाव क्या करना है। आग आखिर लगी किस में है, यानी कि आग किस टाइप की है। अब आप सोचो ये आग के भी टाइप होते हैं। हाँ भाई, आग के भी टाइप होते हैं। तो बेसिकली आग जो हमारे पास में 4 प्रकार की होती है। तो आग 4 प्रकार की होती है। अब आग 4 प्रकार की होती है भाई। अब आप तो ये कहोगे हमने तो एक आग देखी है, उसके प्रकार कैसे होते हैं, प्रकार भी होते हैं। तो हमने उनको बांटा है 4 कैटेगरी में। तो 4 कैटेगरी हैं। नंबर 1 है हमारा पास में ए टाइप की, है ना। नंबर 2 है हमारे पास में बी टाइप। नंबर 3 है सी टाइप और नंबर 4 है आपका डी टाइप। ठीक है, 4 टाइप की आग है जो लगती है। तो अब हम समझेंगे ए टाइप आग क्या है ना। तो ए टाइप आग को समझने के लिए हमको ए टाइप को यहाँ पर बनाना। तो हमारा टॉपिक आ गया ए टाइप। ए टाइप आग जो हमारी है बेसिकली लकड़ी, कागज, जूट या सूखी वस्तुओं में अगर आग लग जाए तो हम उसको ए टाइप आग कहते हैं, है ना। मान के चलो जैसे कि आपका लकड़ी है ना, कागज, लकड़ी, कागज, जूट,
या सूखी वस्तु में वही है, सूखी वस्तु आदि। तो ये आपका ए टाइप की आग होगी, है हो गया। अब अगला है बी टाइप फायर। ये नंबर 1 था हमारा। नंबर 2 बी टाइप फायर। इसलिए बी टाइप फायर में अगर डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, यानी कि ये समझ लो तेल ही है या द्रव्य जो होता है उसमें अगर आग लगी है तो बी टाइप फायर में क्या आती है हमारी, है ना। जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, तेलीय पदार्थ। जैसे हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि या तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ, है ना। बी टाइप फायर हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट है सी टाइप फायर, है ना। तो सी टाइप फायर में बात करते हैं, नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास में सी टाइप फायर। बेसिकली गैसों में जो आग लग जाती है, मानो हमारे घर पे कोई एलपीजी सिलेंडर है ना, या किसी भी तरह की गैस में अगर आग लगी है तो वो हमारे सी टाइप ऑफ फायर में आती है। तो इसको हम यहाँ नोट कर देंगे कि गैसीय पदार्थों में आग लग जाती है, गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थों में जो आग लगती है तो वो हमारे सी टाइप ऑफ फायर कहलाती है ना। अब आगे हमारे पास में अगला है डी टाइप ऑफ फायर। तो नंबर 4 पे हमारा है डी टाइप फायर। डी टाइप फायर हमारी है कि किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण हो जाए या विद्युत के उपकरणों में लग जाए, घर के जैसे बिजली बोर्ड हो गया, घर की वायरिंग हो गई, या ट्रांसमिशन लाइन में उनके द्वारा लगी आग है, या कोई बिजली का तार टूट के कहीं पे गिर गया है, या किसी इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक के द्वारा, विद्युत के द्वारा जो आग लगती है, विद्युत के द्वारा, तो वो हमारी डी टाइप आग होती है ना। कि ए टाइप फायर जो होती है नॉर्मल, जो सभी ने देखा होगा गाँव बस्ती में आग लगती है, वो ए टाइप फायर कहलाती है ना। उससे ज़्यादा डेंजर हमारी होती है तेल में जो आग लगती है, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस होती है हमारी जो गैसों में आग लगती है ना। तो अब हम बात करते हैं जो आग हमारी लगी है उसको बुझाएं कैसे, है ना। तो जिन उपकरणों का हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए उनको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, यानी फायर आग को बुझाने वाले उपकरण है। तो जिस तरह से आग के भी 4 टाइप हैं उसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर भी 4 टाइप के हमारे होते हैं, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो अब हमारा एक टॉपिक आया निकल के फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। जो उपकरण हमारे आग बुझाने के काम में आते हैं उनको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक है। अब फायर एक्सटिंग्विशर भी आग के टाइप के द्वारा 4 टाइप के होते हैं ना। तो ये भी हमारे 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, है ना। कौन कौन से होते हैं, ये भी ऐसे ही सेम होते हैं, है ना। नंबर 1 ए टाइप, नंबर 2 बी टाइप, नंबर 3 सी टाइप, और नंबर 4 डी टाइप, है ना। जिसमें जिसको यूज करना है वही होते हैं। अब हम बात करते हैं ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर में ए टाइप की बात करते हैं। ए टाइप फायर बुझाने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है वो ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो इसमें क्या, ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में पानी भरा हुआ एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, यानी प्रेशर के साथ में वाटर भरा रहता है, उसमें वाटर भरा रहता है। जब इसमें आग लगती है तो हम उसके कार्टिज को हथेली से मारते हैं और उसके बाद में उसमें प्रेशर के साथ में पानी निकल जाता है। तो हमारा ये
काम करता है, ये टाइप को बुझा देता है ना। नंबर 1 था ये हमारा। नंबर 2 हमारा है बी टाइप, है कि इसमें फोम भरा रहता है या ड्राई पाउडर रहता है या CO2 के साथ में प्रेशर के साथ में भरा रहता है। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसके कार्ट्रिज को, प्रेशर को, पिन को खोल के हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तीनों पॉइंट जो है हमारे वस्तु, O2 या टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी भी एक को आप हटा देंगे, है ना, किसी भी एक को हटा दीजिए वहाँ से, तो हमारी आग जो है बुझ जाएगी। अगर हमने वस्तु हटा दी वहाँ से, मानो कोई कागज दिख रहा है, कागज को हटा दो उसमें से तो आग बुझ जाएगी। या उसका ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म कर दो आप तो आग बुझ जाएगी। या आप उसका टेम्परेचर ख़त्म कर दो तो आग बुझ जाएगी, है ना। तो अब हमारा इसमें फॉर्म था, फॉर्म ड्राई पाउडर, है ना, CO2 के साथ भरा, प्लस CO2 के साथ में भरा रहता है। अब आ गया टाइप नंबर 3 है सी टाइप। सी टाइप भूजक में, तो इसमें क्या है, ड्राई पाउडर और एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर के साथ में ये ड्राई पाउडर भरा रहता है। और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो उस वस्तु के ऊपर वो पाउडर आ जाता है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। ये सी टाइप फायर में हो गया, यानी गैसीय वाले में। सी टाइप फायर हमारे गैसीय पदार्थ में जो लगी थी। अब आती है डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 4 पे आता है डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मिक्सर होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक आग लगी है तो सबसे पहले हमें बिजली की सप्लाई कट करना है। अगर सप्लाई कट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको फिर ये डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना होता है। तो अब आप समझे कि आग को बुझाने के लिए हमको अलग अलग टाइप में अलग अलग एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है।